बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी तबाहकुन जंग में तब्दील हो गई। रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। प्यूटन ने इंतहाई गुस्से में तकरीर करते हुए मगरबी ममालिक को इस जंग का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब बाइडन ने रूस पर नई सख्त पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा है कि दुनिया रूस को इस जंग में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार ठहराएगी। इस वीडियो की तफसील में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमले के लिए तैयार रूसी अफवाज इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। शुमाली और मशरकी यूक्रेन में दाखिल होने वाली रूसी अफवाज ने किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जबकि नेटो की जानिब से क्या ऐलान किया गया है। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर कौम से खिताब के दौरान यूक्रेन के डोंबास खिते में फौजी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। पुतिन की जानिब से यह ऐलान एक ऐसे मौके पर किया गया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल उनसे ऐसा न करने का पुरजोर मुतालबा कर रही है। जुमेरात की सुबह टेलीविजन पर की गई तकरीर में पुतिन ने मशरकी यूक्रेन में फौजियों से मुतालबा किया है कि वो हथियार डालकर अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने यूक्रेन को खबरदार किया कि अगर खून रेजी होती है तो इस सूरत में इल्जाम उसी पर आयद किया जाएगा। पुतिन का मजीद कहना था कि इंसाफ और सच रूस की तरफ है और खबरदार किया कि अगर किसी ने रूस के खिलाफ जारहियत की कोशिश की तो मॉस्को का रद्द अमल फौरी होगा। रूसी सदर का मजीद कहना था कि उनके मुल्क के इकदामात अपने दिफा में लिए गए हैं। जुमेरात की सुबह टेलीविजन पर कौम से खिताब में पुतिन का कहना था कि उनका मुल्क यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए पुतिन का कहना था कि उनका मुल्क किसे चलाना है, यूक्रेनी अवाम आजादाना तौर पर इस बात का फैसला कर सकेंगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी फौज के बिला इश्तियाल और बिला जवाज हमले से मुतालिक अपना रद्द अमल देते हुए कहा है कि पूरी दुनिया के लोगों की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। बाइडन का कहना था कि सदर पुतिन ने पहले से ही मंसूबाबंदी करके जंग करने का फैसला किया है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया होने के साथ साथ इंसानी अलमिया जन्म लेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ रूस पर ही इस हमले के नतीजे में होने वाली हलाकतों और तबाही की जिम्मेदारी आयद की जाएगी और अमेरिका और उसके इत्तेहादी और शराकतदार इसके रद्दे अमल मुत्तहिद और फैसला कुन अंदाज में करेंगे। दुनिया रूस को इसका जवाब दे ठहराएगी। बाइडन का कहना था कि वो अमरीकियों से जुमेरात के रोज अमरीकी अवाम से खिताब में ये बताएंगे कि रूस को किन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुतनब्बे किया था कि रूस किसी भी वक्त यूरोप में एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है। उन्होंने रूसी शहरियों से इसकी मुखालफत करने का मुतालबा किया था। कौम से खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैंने रूस के सदर से टेलीफोनिक राबता करने की कोशिश की, लेकिन नतीजतन खामोशी। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर करीबन 2 लाख फौजी और हजारों जंगी गाड़ियां तैनात की हुई हैं। उन्होंने जज्बाती अंदाज में रूसी शहरियों से मुतालबा किया कि वो इस हमले को मुस्तरद करें, क्योंकि उनके सामने यूक्रेन से मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि जंग कौन रोक सकता है? लोग, ये लोग आप ही के बीच में हैं, मुझे इस बात का यकीन है। यूक्रेन के सदर ने यह भी कहा कि उनका मुल्क रूस के हमले के लिए तैयार है। अगर रूस ने हमला किया, अगर इन्होंने हमारे मुल्क, आज़ादी, जिंदगियां और बच्चों को छीनने की कोशिश की तो हम अपना दिफा करेंगे। अगर आपने हमला किया तो आप हमारे चेहरे देखेंगे, हमारी पीठ नहीं। नाज़रीन इकराम, ये खिताब एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इत्तलाआत के मुताबिक रूसी दस्ते सरहद के पास मशरकी यूक्रेन के उन इलाकों के करीब आ रहे हैं जो रूसी हिमायत याफ्ता बागियों के जेरे कंट्रोल हैं। मॉस्को का कहना है कि मशरकी यूक्रेन में
इन आजाद रियासतों ने रूस से फौजी मदद मांगी है। फिजाई निगरानी की एक तंजीम का कहना है कि रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मशरकी यूक्रेन की फिजा को परवाजों के लिए बंद कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर का कहना है कि फिजाई हमले को जारी किए गए नोटिस में कोई डेडलाइन नहीं दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस सूरत हाल पर हंगामी इजलास भी मुतवक्के है। यूक्रेन की पार्लिमान ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी है और अपने शहरियों को रूस से निकलने की हिदायत दी है। इस 30 रोजा एमरजेंसी के तहत यूक्राइनी हुक्काम सिक्योरिटी के इंतजामात बढ़ा सकते हैं और कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बढ़ती कशीदगी के बारे में कहा कि रूस अभी भी मगरबी ममालिक के साथ सफारती हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अलबत्ता दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने रूसी जारहियत पर मगरबी ममालिक से कहा है कि वो फौरी तौर पर रूस पर सख्त से सख्त पाबंदियां आयद करें। रूस के डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो पैगाम में कहा कि वो मुखलिसाना गुफ्तगू के लिए हमेशा मुंतजिर हैं। उन्होंने साथ साथ रूसी अफवाज की तारीफ करते हुए कहा कि वो भरपूर तरीके से तैयार हैं और उन्हें यकीन है कि वो मुल्क की मफाद के दिफा के लिए हाजिर हैं। गुज़श्ता रोज बरतानिया और अमरीका ने रूस के खिलाफ मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान किया था, जिसके बाद यूक्रेन के वजीर खारजा ने अपनी ट्वीट में मगरबी ममालिक को कहा कि वो उनके शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि सदर पुतिन पर मजीद दबाव बढ़ाया जाए। हालात की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र यूक्रेन ने रूस में रहने वाले अपने शहरियों को कहा है कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं और अपने शहरियों को पैगाम दिया है कि वो रूस ना जाएं। यूक्रेन की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि वो रूस जाने से इज्तनाब करें और ये कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ बढ़ती जारहियत के नतीजे में वो वहां रहने वाले यूक्रेनी शहरियों को सफारती मदद फराहम नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि रूस में लाखों की तादाद में यूक्रेनी शहरी रिहाइश पजीर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के खिलाफ तिजारती पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए उन्होंने रूस की जानिब से अपने फौजी दस्ते मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेर कंट्रोल 2 खित्तों में भेजने के इकदाम को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूस पर माली पाबंदियों का जिक्र करते हुए सदर बाइडन का कहना था कि इन मगरबी ममालिक की जानिब से रूस में सरमायाकारी नहीं की जाएगी। उन्होंने 2 रूसी बैंकों VEB और रूसी मिलिट्री बैंक पर तिजारती पाबंदियां लगाने का ऐलान किया, जबकि अमेरिका की जानिब से अहम रूसी शख्सियात और खानदानों के असासों पर भी पाबंदियां मुतवक्के हैं। यानी इन पाबंदियों से रूसी मईशत को आलमी मालियाती निज़ाम से अलग किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन की मजीद दिफाई मदद करेगा, जबकि नेटो इत्तेहाद के ममालिक में अमरीकी दस्ते भेजे जाएंगे। इस मौके पर सदर बाइडन ने रूसी सदर पुतिन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने यूक्रेन की सालमियत पर हमला किया है। उनका कहना था कि सदर पुतिन की तकरीर से बज़ाहिर यही लगता है कि वो यूरोप में सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मजीद इक़दामात किए तो अमेरिका रूस पर पाबंदियां बढ़ाता जाएगा। उनका कहना था कि अमेरिका का रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं, मगर नेटो इत्तेहाद के इलाकों की हिफाजत की जाएगी। नाज़रीन कराम, सदर पुतिन अपनी तकरीर में गुस्से में नजर आए एक ऐसा शख्स जिसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो बराह रास्त धमकियां दे रहे थे। एक ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपना 20 साल का गुस्सा उतार रहे हों। उन्होंने कहा, मगरिब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप चाहते ही नहीं कि हम आपके दोस्त बने, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि आप हमें अपना दुश्मन ही बना लें। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता रोज डोनेस्टिक और लुहांस्क को 2 नई रियासतें करार दिया था और उनकी फौज इन दोनों इलाकों में अमन कायम करने के लिए जाने का पैगाम दिया था। अमेरिका ने इस ऐलान को रद्द करते हुए इसे बकवास करार दिया और कहा कि रूस जंग करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है।